ओजोली में आप आज आए हुए हैं, इसका क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है? ओझौली में आने का एकमात्र मकसद ये है कि एक तो जो पीड़ित परिवार है उस परिवार की हम मदद कर पाएँ, उनकी पीड़ा को हम सुन पाएँ और इनकी आवाज़ को जो आज तक अभी तक नहीं सुनी गई है, चाहे वो थाने पे हो, कचहरी पे हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे लखनऊ हो, जहाँ तक संभव हो ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने का एकमात्र मकसद है कि पीड़ित के परिवार को न्याय मिले। और ये जो घटना घटी है, क्या नाम था, निखिल गौड़ जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनको मारा गया है, उनकी हत्या हुई है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्होंने खुद आत्महत्या की है। तो जी महोदय, यहाँ आप कहे हैं कि हम इनकी मदद करने आए हैं, तो मदद आप उनकी आर्थिक मदद, राजनीतिक मदद, किस तरह की मदद? राजनीतिक मदद तो ना हमने कभी किसी की है, ना ही हम कभी करेंगे। जी, हमारे आने का एकमात्र मकसद ये है कि न्याय की मदद, चूँकि हाँ बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। और जो आवाज़ इनकी नहीं पहुंच पा रही, जैसा कि अभी मैं जैसे ही आया हूं, तो आप भाई जिसके भी घर का कोई व्यक्ति चला जाए दुनिया छोड़ कर और मतलब इस अवस्था में चला जाए, तो निश्चित रूप से बाप के अंदर तो पीड़ा रहेगा ही, माँ के अंदर पीड़ा रहेगी। तो अपनी बात तो कहेंगे ही कहेंगे, पर वो कहेंगे किससे? न तो इनका कहना है, न तो थाने वाले सुन रहे हैं, न तो पुलिस सुन रही है, न हमारी कहीं कोई सुनवाई हो रही है। यहाँ तक कि प्रेस के लोगों के ऊपर भी इन्होंने एक बात अपनी कही है कि मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मैं तो प्रेस के सभी मित्रों से और जितने भी आप लोग यहाँ पे आए हैं, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में जो भय मुक्त जो सरकार चल रही है इस समय, योगी जी के राज में जहाँ लोग नहीं, जब सरकार नहीं थी तो इतना गुंडई था इस क्षेत्र से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में। आज योगी जी और मोदी जी के राज में ये घटना घटी है, तो निश्चित रूप से इनके साथ न्याय होना चाहिए। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने हत्या ही किया है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि इसकी एक जांच होनी चाहिए। और जांच के साथ साथ आपको पीड़ित के, जो पीड़ित हैं, जो मृतक, जो हमारे जो दुनिया में नहीं है, लेकिन सर वो जांच का विषय तो है, पूरी हो जाने दीजिए। अगर उनको प्रेम से आप दो बात नहीं बोल सकते, तो थाने से आपको खदेड़ने का कोई हक नहीं है। जी, सरकार ने क्षेत्र में और जो है प्रदेश में, देश में जो है थाना किस लिए बनाया है? पीड़ितों की आवाज़ पीड़ित के साथ भी जो है सहानुभूति न्याय होनी चाहिए, उनके साथ आप प्रेम से बात कर सके। ऐसा कि नहीं कि आप थाने पे कोई पहुंच गया अपना फरियाद लेकर के आप उसको भगेत दें वहाँ से। मेरे बेटे ने, चूँकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष ये बने हुए हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी का भी यही कहना है कि आप क्षेत्र में, समाज में, प्रदेश में चलिए और जो जिसकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है वो आवाज़ लोगों उनकी उठाने का काम करिए और लोगों तक पहुंचाइए। मेरा तो बस इतना ही है, मकसद है कि हम आपके माध्यम से, आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, मीडिया के लोग चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक आवाज़ आप तक पहुँचा सकते हैं। ये तो आपके हाथ में, नहीं कोई सुनता है, आप आवाज़ उठाइए। हम संघर्ष करने के तैयार हैं, पीड़ित के परिवार के साथ मिल के संघर्ष करने को तैयार है। मैं और मेरी पूरी मानव सेवा संस्थान तैयार है। विश्व रक्षा हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये पूरी तरीके से तैयार है। जरूरत पड़ेगी तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी यहाँ पे हम बुलाएंगे, लेकिन न्याय होना चाहिए पीड़ित के परिवार के साथ। शेखर जी, एक सवाल आपसे। आप राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपने कई सभाओं में कहा था कि जो भी पीड़ित रहेगा उसकी हम मदद करेंगे। आज जो बालक आज नहीं है इस जगह, उनके पिताजी हैं, इन्होंने मीडिया पे भी और प्रशासन पे भी एक आरोप लगाया है कि मेरी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, मैं कहीं पे अपनी पीड़ा लेके जा रहा हूँ, मुझे भगाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को लेके, समाज को लेके और प्रशासन को लेके? विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और जब हमें ये सूचना मिली कि ओझौली ग्राम सभा में इस तरह की एक घटना घटी है, तो हम अपनी पूरे मानव सेवा संस्था की टीम के साथ में, अपने टीम के साथ में, अपने संगठन के लोगों के साथ में यहाँ पहुँचे। और चाचा जी के द्वारा जो हमें सूचना मिली, जो हमें जानकारी मिली कि थाने से लेकर के अदर कहीं पे भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जहाँ पे ये अपनी बात रखना चाह रहे हैं वहाँ पे लोग इनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो
विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और आपके बेटे समान होने के नाते मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि आज से अभी से यदि आपको किसी भी प्रकार की मेरी ज़रूरत हो, चाहे वो थाने से लेकर के हो, चाहे किसी अदर सरकारी विभाग से लेकर के, तो आप मुझे सूचित करें। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं और हमारी और पूरी टीम की ये उद्देश्य रहेगा कि आपको आपका न्याय जरूर आपके साथ हो। कोई भी परिवार है, यदि कहीं पे भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, हम लोग उनके साथ चलते हैं और चाचा जी के भी साथ में हम लोग चलने का काम करेंगे और इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। एक सवाल आपसे, आपने अभी मीडिया पे एक सवाल उठाया, मीडिया के लोगों ने भी आपकी बात को सुनी नहीं या प्रशासन तक पहुंचाया नहीं, पहुंचाया नहीं, पीड़ा है हमारी, कोई पीड़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मीडिया कहाँ चूक गई कि एक पीड़ित को न्याय दिलाने में वो पीछे रह गई? मीडिया इसलिए चूक गई है कि वो मीडिया के संपर्क में था। जो मुख्य आरोपी है वो मीडिया के संपर्क में है, उसका इतना है कि वहाँ कोई थाना तक भी वो संपर्क कर लिया है, कोई कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। बाद में वो फोन करके और धमकी भी दे रहा है, आज तक गिरफ्तारी नहीं। मुख्य आरोपी का नाम क्या है? अंकुर नाथ ओझा, ओंकार ओझा। ये तो आपका पक्ष है, लेकिन प्रशासन के अपने साक्ष्य के आधार पे धाराओं को दर्ज करती है, तो प्रशासन तो अपने आधार पे उसको सर्च कर रही होगी। FIR दर्ज हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है सर। अभी तक आपने कहा कि मीडिया ने हमारे साथ धोखा किया, आप कहें तो ये बताइए मीडिया कहाँ चुकी है? मीडिया तो खबर चला रही है, आप अपनी बात को रखिए तब न मीडिया चलाएगी। FIR आप एक हिस्सा आपके दरवाजे पे आया आपकी पीड़ा को, और क्या नाम है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ में मानव शिक्षा संस्थान के प्रबंधक के साथ में मीडिया आपके दरवाजे पे आई है आपकी बात को प्रशासन तक और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। तो मीडिया का एक भाग, एक अंग आपके साथ है, तो मीडिया को आप दोषी कैसे मान रहे हैं? क्यों नहीं, इन्होंने दोषी नहीं माना है। इन्होंने बस ये कहा है कि मेरी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही जहाँ तक पहुँचना चाहिए। नहीं तो वहाँ तक आवाज पहुँचाने के लिए आप एप्लीकेशन दिए क्या थाने पर? हाँ, थाने पर एप्लीकेशन तो क्या कहे SO साहब? बोले हैं कि कागज मेडिकल रिपोर्ट आ जाने दो, फांसी रिपोर्ट आ जाने दो, फॉरेंसिक जांच लिखेंगे, PM रिपोर्ट के बाद फॉरेंसिक जांच आती है, उसमें समय लगता है 2-3 महीने का। हाँ, तो इसीलिए रोज जा रहे हैं, रोज हटा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं आया है, आएगा, इधर उधर करके हटा दे रहे हैं, रोज जा रहे हैं। हम शासन और क्या शासन से मांग करते हैं, कहाँ जाए हम? विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से और मानव शिक्षा सेवा संस्थान की तरफ से हम ये शासन और प्रशासन दोनों से मांग करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप जिसका नाम ले रहे हैं शायद वो दोषी हो, पर इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। अगर अगला दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और अगर दोषी नहीं है तो किसी कीमत उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए और जो पीड़ित है उसको न्याय भी मिलना चाहिए। प्रबंधक जी, क्षेत्र चिल्लूपार संसदीय बासा, अगर ये चुनाव का समय होता तो पक्ष विपक्ष के इतना नेता इनके दरवाजे पे दौड़ते, अभी तक कोई नेता या प्रतिपक्ष नेता या उसका विपक्षी आपके यहाँ आया है? नहीं, कोई नहीं आया। हाँ, आज वो आए थे विनय शंकर तिवारी यहाँ पे आए थे। उनका क्या कहना था? क्या कहना था कि हम न्याय दिलाएंगे, कहेंगे, SO से बात करेंगे, और क्या बात की है? क्या कहें कि अभी जा रहे हैं, बात करेंगे। अध्यक्ष जी, इस तरह की घटनाएं जो क्षेत्र में हो रही हैं और लोगों के जो निचले स्तर के लोग हैं वो अपनी बात को, अपनी पीड़ा को शासन तक नहीं कह पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके? भाजपा की सरकार है, आप इसके एक अंग है। इसकी शिकायत हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी के तक पहुंचाने का काम करेंगे, और उसके बाद उनके नेतृत्व में हम योगी जी और मोदी जी तक इस आवाज़ को पहुंचाने का काम करेंगे कि क्षेत्र में क्षेत्र के लोगों की आवाज़ जो है न तो थाने पे सुनी जा रही है और न तो उस सरकारी व्यवस्था में सुनी जा रही है जहां लोगों को न्याय मिल सके। और इस तरीके का व्यवहार अगर किसी भी पीड़ित के साथ होगा तो न्याय के लिए कहाँ जाएगा वो? या तो फिर वो जैसा कि अभी इन्होंने एक शब्द और भी कहा था कि हम भी आत्महत्या कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा। तो फिर जब अगर आगे चल कर के इस तरह की घटना होती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? निश्चित रूप से प्रशासन और शासन दोनों इसके जिम्मेदार होंगे। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और वर्तमान विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के श्री राजेश त्रिपाठी जी हैं, और
कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन पे ही मैं चलने का काम करता हूँ। लेकिन अब ये आवाज़ उन तक अब तक नहीं पहुँची है, तो मैं तो चाहता हूँ कि विधायक जी भी यहाँ पे आवें और कम से कम पीड़ित को न्याय दिलाने का आए काम थे करें। भैया, आए थे परसों। नहीं आए थे तो क्या कहे आपको कुछ? बोले कि इसका बस जांच हो, जांच कराएंगे बस, बाकी चलेंगे। एक अलग से जैसे अध्यक्ष जी ने दे दिया है आत्महत्या वाला जब बोले हैं तो वीडियो नहीं है, आप बात अभी बोलिए फिर। हाँ, तभी वो उनकी बात सही रही, उसको वीडियो नहीं। हाँ हाँ सही बात, उस समय वीडियो नहीं चल रहा अगर हमारा सुनवाई, एक मिनट, क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाहे कि हमारा जांच हो, हमारा जो दोषी है उसको सजा मिले, नहीं मिले तो धमकी दे रहा है, हम लोग सारा परिवार अपना हत्या कर लेंगे, क्योंकि वो आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि वो धमकी दे रहा है। बार बार सबसे जितने हैं उसके लड़के कहवा रहा है, वो बार बार एक कोई न कोई रास्ते में कहता है कि एक जानी गई ना या तुमने के दूसरी जानी के मारे, ये सब वो सब कहते लड़के कह रहे हैं, उसके अभी भी है, सब घूम रहे हैं। कैसे आपको पता चला किसी का नाम है या फोन से मिला रहा है, किसी फोन से कह रहा है? फोन का रिकॉर्डिंग आपके पास है? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है। हम तो घर छोड़ के हम लोग जा ही नहीं रहे हैं, खेत नहीं देखने जा रहे हैं, खेत चल जा रहा है जानवर, रात दिन डूबने के बाद कोई मार ही दे तो मैं क्या करूँगा? मैं गरीब आदमी हूँ। जगह जगह जाते हैं आप, इस प्रकार के पीड़ित परिवार से मिलते हैं, 4 परिवार भी आप भेज देते हैं, क्या कुछ ऐसी योजनाएं यहाँ पे? अभी ये पूरी तरीके से परिवार भयभीत है, डरे हुए हैं। ये अभी इन्होंने कहा कि मैं खेत भी अपना देखने नहीं जा पा रहा हूँ। तो जब परिवार के लोग इतने डरे हुए हैं तो कहाँ शासन प्रशासन है यहाँ? ये एक सवाल होता है। और मैं चाहूँगा कि इसको प्रमुखता के साथ जो है इसको आप लोग उठाने का काम करें, और इस आवाज़ को मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी तक और योगी जी और मोदी जी तक पहुँचाने का काम करें। क्या अगर जरूरत पड़ेगी तो हिंदू रक्षा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल राय जी यहाँ पे आएंगे? बिल्कुल आएंगे। उन्होंने कहा है कि आप प्रदेश के किसी भी जिले में, किसी भी जिले के किसी भी गांव में, किसी भी कोने में आप जाइए, जो पीड़ित है उसके साथ चलने का काम करिए, उनके सुख दुख को बांटने का काम करिए, उनके साथ ऐसा कर्म करिए कि उनके साथ न्याय हो सके। शिखर जी, संघर्ष बड़ा है, इस क्षेत्र के लोग आज आपको परख रहे हैं कि आप इस विपत्ति में, इनके विपत्ति में क्या कुछ करेंगे आगे। जैसा कि मैंने वीडियो पे आपके शुरू में ही कहा कि हम चाचा जी के साथ हैं, चाहे वो प्रशासन से लेके शासन से लेके आगे तक किसी भी अधिकारी तक हो, क्योंकि आप हमारे एक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। आप हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, और हमारे संगठन का नाम है विश्व हिंदू रक्षा परिषद। तो यदि कहीं पे भी आपके परिवार को जो इस समय प्रताड़ित किया जा रहा है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है थाने से लेकर के अन्य जगहों पर, तो मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आपके मीडिया के सभी लोगों के द्वारा सूचित करता हूं कि आप भी इस गांव में आइए और इस पीड़ित परिवार की मदद करिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो आप आर्थिक मदद करें या फिर जो आपके चाचा की सुनवाई अलग अलग क्षेत्रों में नहीं हो रही है, अलग अलग प्रशासन शासन के यहाँ नहीं हो रही है, उसको आप सुनवाई उनको न्याय दिलाने का काम करें। पहले तो वो भयमुक्त हो, जो बाहर निकलने की उनकी क्षमता नहीं कर रही है, इससे तो उनको निजात मिले। जी बिल्कुल जरूर होगा, क्योंकि देखिए इनके परिवार का इनके सुपुत्र थे और एक बेटे का साथ होना, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि एक पिता का साथ होना बहुत सौभाग्य की बात है, वैसे एक पिता के लिए उसके बेटे का साथ होना बहुत बड़ी बात होती है। और इस समय चाचा जी के साथ में उनके सुपुत्र नहीं हैं, तो इस चीज़ का तो हमें भी बड़ी तकलीफ़ है, लेकिन उस तकलीफ़ में हम चाचा जी के साथ चलने का काम करेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि आप भय से बाहर निकलें, तो भय से बाहर तो तभी निकलेंगे जब इनको धमकियां नहीं मिलेगी, जब ये फ्री होकर के रहना शुरू करेंगे, इनको जब फ्रीडम मिलेगा। नहीं तो उसके लिए शासन प्रशासन जब नहीं सुन रहा है तो कैसे फ्री होंगे? तो कैसे फ्री होंगे? यह एक प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जब तक इनकी सुनवाई नहीं होगी, जब तक इनके बात को थाने पे या अदर जगह नहीं रखा जाएगा, जब तक इनको अलग अलग जगहों से धमकियां मिलती रहेंगी, वैसे तब तक ये घर छोड़ के कैसे कहीं निकल सकते हैं? ये अकेले कहीं नहीं जा सकते हैं। जैसा कि अभी चाचा जी ने अपने मुँह से स्वयं कहा कि मैं अपना खेत देखने तक नहीं जा पा रहा हूँ, जिसको मैंने इतने मेहनत से जोता है, बोया है, वहाँ आकर के जानवर उसको खा के ख़त्म कर दे रहा है। ये परिवार के लोग अपना खेत देखने नहीं जा पा रहे हैं, तो अदर अपना काम कैसे कोई करेगा? इससे तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप इस बात को ऊपर तक पहुँचाएं, क्योंकि मीडिया जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक हम और आप नहीं पहुँच।
हेलो हेलो सी साहब से बात हो रही है। हाँ मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता बात कर रहा हूँ। सर आपसे एक कहना था, ये उझौली गांव पड़ता है हमारे बड़ौदगंज से थोड़ा सा आगे, गोला वाले रोड पे। ये उझौली ग्राम सभा का एक मैटर अभी हमारे पास आया है। संयोग से अभी हम पीड़ित परिवार के पास में ही हैं, चाचा जी हमारे साथ में बैठे हैं, जिनके लड़के का इनका कहना है कि हत्या किया गया है। अच्छा ये उझौली ग्राम सभा की बात है। लड़के का नाम था निखिल गौड़ और उनके पिताजी का नाम गिरजेश गौड़, इनके पिताजी का नाम है। तो गिरजेश जी के पास में भी हम लोग बैठे हैं और इनका कहना है कि थाने पे इनके भी कोई सुनवाई नहीं हुई है और इतने दिन हो गए लेकिन फिर भी अभी तक FIR भी दर्ज नहीं किया गया है। आप इनसे पोस्टमार्टम मांग करके उसके बाद फिर किसी वकील से राय ले लीजिएगा, फिर उसके बाद बात करिएगा। ठीक है, तो पोस्टमार्टम तो चलिए जब तक आएगा तब तक आएगा। आ गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनको दी गई है। हाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई है, उसमें हैंगिंग आया है। हैंगिंग मतलब होता है सुसाइड करना। सुसाइड करना अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है, स्वयं जो अपना आत्महत्या करता है वो करता है और उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता। मुकदमा नहीं लिखा जाता, लेकिन इसके बारे में एक बार चेकिंग तो हो ही सकती है। अरे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक हो गया ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि इन्होंने अपने आत्महत्या किया है। हैंगिंग आया हुआ है। हैंगिंग में होता है मतलब आत्महत्या किया हुआ, कोई फांसी लगा करके आत्महत्या किया है। ठीक, इसीलिए उनका मुकदमा नहीं लिखा जाता। लेकिन एक बात आपसे कहनी है,